रात के सन्नाटे में एक आंख कभी बंद नहीं होती। उदय शेट्टी उर्फ कैनेडी, वो मरा हुआ है कागजों पर, लेकिन जिंदा है सिस्टम के सबसे गंदे राजों में। बदला लेने की आग में जलता एक भूत जो हत्याएं करता है ताकि मुक्ति मिले। क्या मिलेगी उसे सैल्वेशन? आइए खोलते हैं कैनेडी की काली दुनिया का राज। अनुराग कश्यप की यह मास्टरपीस 2023 में कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू हुई, लेकिन 20 फरवरी 2026 को ZEE5 पर रिलीज हुई। सेट है कोविड के बाद की मुंबई में, जहां मास्क, लॉकडाउन की छाया और सिस्टम की भ्रष्टाचार की कहानी बुनी गई है। राहुल भाट ने उदय शेट्टी यानी कैनेडी का रोल किया है, जो उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। सनी लियोन चैली बनी है, मोहित तकलकर कमिश्नर रशीद खान है। फिल्म नियो नॉयर थ्रिलर है, जहां नैतिकता की कोई जगह नहीं। रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट, लेकिन हर सीन इंटेंस। ये फिल्म सिस्टम के काले चेहरे, बदले और मानवीय अंधेरे को दिखाती है। अब चलिए स्टोरी में डुबकी लगाते हैं। उदय शेट्टी, जिसे सब कैनेडी कहते हैं, वो पूर्व पुलिस वाला है जिसे 6 साल पहले मरा घोषित कर दिया गया। रिकॉर्ड्स में कोई ट्रेस नहीं, न पत्नी अनुराधा यानी मेघा बर्मन को पता, न बेटी आदित्य को, लेकिन वो जिंदा है। कमिश्नर रशीद खान के गुप्त हिटमैन की तरह काम करता है। दिन में लग्जरी कैब चालक, चौफियोर ऐप पर, रात में हत्यारा, अनिद्रा से जूझता है, आंखें लाल, चेहरा दाढ़ी मूंछ से छिपा। उसके फ्लैट में भूतों की बातें होती हैं, एक छटपटी आत्मा जो सन्नाटा भरती है। वो कम बोलता है, लेकिन आंखों से सब कह देता है। कैनेडी का मकसद गैंगस्टर सलीम कट्टावाला यानी आमिर दालवी को ढूंढना, जिसने उसके बेटे की मौत का कारण बना। बदला, यही उसकी सैल्वेशन है। फिल्म ओपनिंग से ही खौफनाक। कैनेडी को ऑनर्डर मिलता है, एक हाईराइज में कबीर यानी वैशाख शंकर को मार दो। वो घुसता है, बेरहमी से गला दबाता है, खून से सना चाकू। काम खत्म। लिफ्ट में चैली से टकराता है। चैली ऊपरी फ्लोर पर रहती है, परेशान लग रही। कैनेडी उसे क्लब ड्रॉप करता है। कमिश्नर रशीद रिटायरमेंट से 6 महीने दूर है, लोन चुकाने को बेताब। क्लब ऑनर्स, रेस्टोरेंट से वसूली करता है, कोविड के बाद कम बिजनेस होने पर। कैनेडी उसका हथियार है। सब इंस्पेक्टर अभिजीत काले यानी श्रीकांत यादव बीच का लिंक है। एक टास्क, बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने के लिए गाड़ी और बम लाओ, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। कैनेडी सलीम की खोज में लगा रहता है। रशीद झूठ बोलता है, लेकिन वादा करता है। इसी बीच चैली की एंट्री होती है। वो मुसीबत में है, कैनेडी से मदद मांगती है। क्या वो नरमी दिखाएगा? चैली यानी सनी लियोन क्लब गर्ल है, हंसती तो है, लेकिन आंखों में दर्द छुपा है। कैनेडी से जुड़ती है, उसे अपना सिक्योरिटी गार्ड समझती है, लेकिन कैनेडी का अतीत उसे खींचता है। फ्लैशबैक में पता चलता है सलीम और एक्ट्रेस गुंजन अरोड़ा मतलब करिश्मा मोदी से पुराना बैर है। गुंजन सलीम की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से शेट्टी की जिंदगी बर्बाद हो गई। चैली कैनेडी को बदला लेने के लिए उकसाती है। दोनों के बीच अजीब सा बॉन्ड बनता है, लेकिन खतरा बढ़ता है। सलीम भनक जाता है, काले धोखा देता है। रशीद का सिस्टम ही कैनेडी को टारगेट बनाता है। टेंशन पीक पर है। रशीद चैली के फ्लैट पर कैनेडी को बुलाता है। जाल बिछा हुआ है। काले और सलीम हमला करते हैं। ब्रूटल फाइट होती है। कैनेडी को गोली लगती है बाजू में, लेकिन सलीम को चाकू मारकर खत्म कर देता है। गुंजन को हाथ में गोली मारकर आदित्य के लिए 14 लाख रुपए छोड़ जाता है। पछतावा, काले हार जाता है। चैली बच जाती है, लेकिन कैनेडी, सिस्टम उसे मारना चाहता है। अंत में वो घायल, भूतों से घिरा, मुक्ति की तलाश में है। कोई खुश अंत नहीं, कश्यप स्टाइल में काला, अनसुलझा। फिल्म भ्रष्टाचार, कोविड कॉल की हकीकत और लालच दिखाती है। कैनेडी रिडेम्पशन ढूंढता है, लेकिन गर्त में गिरता जाता है। कविता परफॉर्मेंस आमिर अजीज की फिल्म को शोरदार बनाती है। राहुल भाट की साइलेंट एक्टिंग कमाल की है। क्या कैनेडी विलेन है या विक्टिम? सोचिए। सब्सक्राइब कीजिए फिल्म फैथम को, लाइक और शेयर भी करिए।